लाहौर में इस तरह की हॉस्टल भी हैं जहां पर फहाशी का काम भी किया जाता है। बाकायदा उनके बॉयफ्रेंड आते हैं लड़कियों से मिलने के लिए, बाकायदा नाइट पार्टीज भी होती हैं। मतलब कितने लड़के अंदर आते हैं रात को, और मतलब कि क्या 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 होता है वहाँ? बॉयफ्रेंड बुलाती हैं वहाँ पे ही, तो उसके बाद फिर नशा वगैरह करते हैं, उधर पार्टीज वगैरह करते हैं उधर। पार्टीज भी करते हैं। नशा वगैरह कौन सा नशा करते हैं? मतलब आजकल आइस जो है ना वो ज़्यादा चल रही है, चर्च पीते हैं, कौन सा नशा करते जी आइस पीते हैं। हैं? बिल्डिंग का जो मालिक है उसको क्यों नहीं बताया? मैंने थोड़ी सी उनसे बात की थी कि ऐसे ऐसे होता है, तो वो कह रहे थे कि तुम खामोशी से काम करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उनके काम में दखल देने की। नादरीन, रात को लाहौर के हॉस्टलों में क्या होता है? ये खातून हॉस्टल में आया की जॉब करती है। आज ये एक हॉस्टल की कहानी हमारे सामने रख रही है कि लाहौर में इस तरह की हॉस्टल भी हैं जहां पर फहाशी का काम भी किया जाता है। बाकायदा उनके बॉयफ्रेंड आते हैं लड़कियों से मिलने के लिए, बाकायदा नाइट पार्टीज भी होती हैं, और ड्रग्स, आइस और इस तरह के आइस वगैरह चीज़ें जो है ना, नशा उदायात चलती रहती हैं वहाँ पर। तो एक हॉस्टल में ये आया थी, हम इसका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे आपको और इसका नाम भी जो है ना निशानदेही नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी भी ये जॉब कर रही है वहाँ पर। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, चले हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हॉस्टल का नाम क्या है, और ये बता दें कि वो कौन सी जगह पर है वो हॉस्टल जहाँ पर ये सारा गंदा काम होता है। ये लिबर्टी मार्केट वाली साइड पे। अच्छा, लिबर्टी वाली साइड पर। जी अच्छा, क्या होता है? आपने क्या देखा वहाँ पर? कितने अरसे से आप जॉब कर रही हैं? मैं 4 साल से जॉब कर रही हूँ हॉस्टलों में। 4 साल से कर रही हैं। जी क्या होता है मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़के कैसे अंदर आ जाते हैं? मतलब उनकी एंट्री कैसे हो जाती है? एंट्री इनके पास पैसे देती हैं, तो उसके साथ जो चौकीदार होते हैं उनके साथ मिल के, तो इस जो गेट पर चौकीदार होता है उनको पैसे दे देती हैं लड़कियाँ? जी लड़कियां देती हैं, ठीक है। तो फिर उस वो अंदर आ जाते हैं। चौकीदार मिला होता है? हाँ जी, साथ मिला होता आप अंदर क्या करती हैं? आया है आप? है। जी ये देखभाल करती हैं? जी देखभाल करती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ। सफाई वगैरह, देखभाल वगैरह करती हैं। कितना अरसा हो गया आपको हॉस्टल में काम करते हुए? ये हॉस्टल में जिसका मैं बता रही हूँ 1 साल हो गया मुझे 1 साल हो गया। जी 1 साल में आप ये सिस्टम देखती आ रही हो, हाँ। ये सारा कुछ हो रहा है? जी जी ऐसे ही है। आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी, अपनी आंखों से देखा। मतलब कितने लड़के अंदर आते हैं रात को, और मतलब कि क्या 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 होता है वहाँ पर? थोड़ा सा बताए तफसील से। ये लड़के आते हैं, मुख्तलिफ जो लड़कियाँ होती हैं उनके वो अपने बुलाती हैं उनको, लड़कियाँ बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड बुलाती हैं वहाँ पे ही, तो उसके बाद फिर नशा वगैरह करते हैं उधर। और जो है ना करते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं उधर। पार्टीज भी करते हैं। नशा वगैरह कौन सा नशा करते हैं? मतलब आजकल आइस जो है ना वो ज़्यादा चल रही है, चर्च पीते हैं, कौन सा नशा करते जी आइस पीते हैं अच्छा। साथ। और पहले मुझे कहते थे साथ मिल जाओ, तो मैंने कहा मैंने नहीं मिलना। हैं? किसने कहा था? जो लड़कियां हो लड़कियां ने कहा? जी ठीक है। कि मेरे साथ मिल जाओ तो हम आपको जितने पैसे कहोगी देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने नहीं पैसे लेने, इस तरह के पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मतलब कि पूरे हॉस्टल की लड़कियों ने कहा था या कुछ लड़कियों ने कहा? कुछ लड़कियां हैं जो दूसरी लड़कियों को भी साथ मिला लेती हैं। अच्छा, एक रूम में कितनी लड़कियां रहती हैं? एक रूम में 3 से 4 रहती हैं। 3 से 4। आपके हॉस्टल में कितने रूम हैं? 12, 15, कितने रूम हैं? 14 रूम है। 14 रूम हैं। जी सब भरे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि रात को इस तरह आपने क्या अपनी आंखों से देखा कि आप हमारे पास आई हैं? पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप मदद लेने के लिए? मतलब इसके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जो बिल्डिंग का जो मालिक है उसको क्यों नहीं बताया? मैंने थोड़ी सी उनसे बात की थी कि ऐसे ऐसे होता है। किनसे? जो बिल्डिंग के मालिक है ठीक है। उनसे बात की थी कि ये होता है, तो कल को आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि तुम खामोशी से काम करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उनके काम में दखल देने की। उनके काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, ये बिल्डिंग के मालिक का कहना था। जी जी हाँ जी। अच्छा, यानी कि वो ये चाह रहा था कि मेरी बिल्डिंग को बदनाम ना करो, हाँ जी बदनामी ना हो जाए। जी जी इस तरह। बिजनेस है जी, चल रहा है, कारोबार चल रहा है। अच्छा, और क्या देखा आपने वहाँ पर? और ये देखा ये रेगुलर होता है ना? जी, आते हैं लड़के, कोई ना कोई 1 आध 2 3 आए होते हैं उधर, तो उनके साथ फिर इंजॉयमेंट करती हैं साथ, और नशे करती हैं इस तरह करके। तो ये अच्छी बात तो नहीं ना, घरों से माँ बाप पढ़ाने के लिए आते हैं और ये इस तरह के काम करती है। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम पढ़ने आई हैं तो हम पढ़ाई पे तवज्जो दें।
और ये इस तरह के काम से इन्होंने बहुत ज़्यादा माहौल गंदा किया हुआ है। अच्छा, ये सब हॉस्टल इस तरह के तो नहीं है ना? आपने 4 साल हॉस्टल में आया की जॉब की है, 1 साल आपको इस हॉस्टल में हो गया है। इससे पहले जो हॉस्टल में आप थी, क्या वहाँ पर भी ये सब होता था? नहीं, सारे हॉस्टल एक जैसे नहीं है। मतलब पहले था लेकिन थोड़ा कम था, वो भी पहले कम था, कम था, लेकिन इस हॉस्टल में बहुत ज़्यादा है। इस हॉस्टल में ज़्यादा गंद है। जी अब आप क्या चाहती हैं, हम पुलिस के साथ वहाँ पर जाएं, रेड करें? जी, मैंने पुलिस से तो अकेली बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मीडिया वाले सपोर्ट करें ठीक है। और इस तरह का थोड़ा सा गंद वहाँ पे ख़त्म हो। ये खातून हमारे पास इसलिए आई है कि मालिक को मैंने बताया, लेकिन मालिक ने कोई एक्शन नहीं लिया हॉस्टल के ख़िलाफ़, क्योंकि उसकी बिल्डिंग है और मालिक नहीं चाहता था कि मेरी बिल्डिंग की बदनामी हो, मेरे हॉस्टल की बदनामी हो। इसलिए ये खातून हमारे पास आई है कि आप पुलिस की मदद लेकर उस बिल्डिंग पर रेड करें, उस हॉस्टल पर रेड करें, और उस वक्त रेड करें जब लड़के मौजूद हो, जहाँ पर जब ये काम हो रहा हो, नशा चल रहा हो। तो सब हॉस्टल की बात नहीं कर रहा, कुछ हॉस्टल अच्छे भी हैं और सब लड़कियां भी नहीं हैं एक जैसे, क्योंकि कुछ लड़कियों की इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं, महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, महंगे जूते, ये सब पूरा करने के लिए वो इस तरह का कदम उठाती हैं वो लड़कियां। तो ये ख्वाहिशात लड़कियों के अंदर होती हैं, लेकिन हर लड़की के अंदर नहीं। माँ बाप पढ़ाई के लिए अपनी बेटियों को दूसरे शहरों से यहाँ पर लाहौर भेजते हैं, लेकिन हॉस्टल में क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक हॉस्टल की कहानी है जो इस खातून ने हमारे साथ शेयर की, और मैंने कहा आप लोगों तक ये कहानी पहुँचे। फिर क्या होता है कि लड़के आ जाते हैं, पार्टीज करते हैं, लड़कियों के साथ बैठकर उनको नशा करवाया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, और फिर बाद में वो तस्वीरें, वो वीडियो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर। जैसे कि आप लोग देते हैं जो टिकटॉकरों की यानी कि नाजेबा वीडियो वायरल आजकल हो रही हैं, तो इसी तरह फिर इन लड़कियों की भी वीडियोस जो है ना वायरल होती हैं, और वही लड़के ब्लैकमेल करते हैं कि आपने हमारे साथ रिलेशन रखा है, आपने हमारे साथ हम बिस्तरी की है, तो अब हमारे दोस्तों के साथ भी करो। तो ये इनकार करने पर फिर वो वीडियो वायरल कर देते हैं। अपने माँ बाप, मैं उन माँ बाप से यही कहूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखा करें, उन क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उनके पास जो महंगी अशिया हैं वो कहाँ से आ रही है, वो क्या करती हैं, थोड़ा सा नज़र रखा करें, नहीं तो बाद में आपको इसका अजाला भी भुगतना पड़ेगा। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।